आज का अपना टॉपिक है एरर। आज का टॉपिक है अपना एरर। चलो स्टार्ट करते हैं। एरर, एरर का मतलब क्या होता है रे? एरर का मतलब होता है कमी, तेरी कमियां। मतलब समझेंगे एरर क्या होता है रे? कमी। तो कमी किस चीज़ में कमी? जैसे हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसके दौरान कोई ना कोई कमी रह जाती है। जैसे किसी ने कोई प्रैक्टिकल डाटा लेके आया, किसी की रीडिंग आ रही थी 5.3, किसी की 5.2, किसी की 5, किसी की 4.9। तो इनमें क्या है? मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर है। मान लो उसका एग्जैक्ट आंसर 5 था, रियल आंसर क्या था? 5 था। किसी का आंसर 5.1 आ रहा है, किसी का 4.9, किसी का 4.8। तो उस जो एक्चुअल और थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल है उनमें क्या आ रहा है? डिफरेंस। डिफरेंट इन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू इज नोन एज एरर। तो लिखेंगे भाई रे, डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू इज नोन एज एरर। इसी को क्या कहते हैं रे? एरर कहते हैं। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं हम? एरर। फर्स्ट, सिस्टमैटिक एरर। सेकंड, ग्रॉस एरर। रैंडम एरर। सिस्टमैटिक, ग्रॉस और रैंडम एरर। तो चलो इनको पढ़ते हैं सभी को एक एक करके। सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर और रैंडम एरर। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भाई सभी, सिस्टमैटिक एरर। वो एरर जो मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ की वजह से, उस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम की वजह से जो डाटा मिसमैच कर रहा है, किसकी वजह से? इंस्ट्रूमेंट में। या तो इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ है या फिर हम इंस्ट्रूमेंट को सही से सेट नहीं कर पा रहे, उस वजह से कोई प्रॉब्लम हो, उसको क्या कहते हैं हम? सिस्टमैटिक एरर। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर। तो लिख लेंगे शॉर्ट में छोटा सा, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम। ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम। इंस्ट्रूमेंट में जो भी प्रॉब्लम रही उसकी वजह से आने वाले को क्या कहेंगे हम? सिस्टमैटिक एरर। कोई भी इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सेट करने में या उसको प्रैक्टिकल लेने में या कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक। सेकंड मान लो रैंडम एरर। रैंडम एरर, इसका काज हमें नोन होता है। इसका काज क्या होता है? काज क्या होता है? सिस्टमैटिक वाले का नोन होता है। क्या होता है? नोन होता है। इसका काज नोन होता है तो हम इस जो एरर है इसको क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली फिनिश कर सकते हैं। कंप्लीटली फिनिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रे? उस कारण को जानो और उस इंस्ट्रूमेंट में जो भी प्रॉब्लम रहे उसको खत्म कर सकते हैं हम, उसको सही से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर होता है हमें इसका काज ही नहीं पता होता, इसका रीजन ही नहीं पता, इसका काज पता ही नहीं है, कारण ही नहीं पता, उसको क्या कहते हैं? रैंडम एरर। कॉज अननोन। अननोन काज है, अननोन। ठीक है, अननोन काज है। तो अब इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या हम इसको खत्म नहीं कर सकते? इसको खत्म क्यों नहीं कर सकते रे? इसका काज ही नहीं पता जिस चीज का, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम? तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है रे? मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? कंटिन्यू रीडिंग लेकर बार बार रीडिंग लो, कभी ना कभी हम जो रियल वैल्यू उसके करीब पहुंच जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं रे? रैंडम एरर। और जिसमें मिनिमाइज किया जा सकता है, इसको पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश नहीं किया जा सकता। थर्ड, ग्रॉस एरर। देखना रे, ग्रॉस एरर क्या है? ग्रॉस एरर है हमारी केयरलेसनेस की वजह से। हमें केयर ही नहीं है, सर ने हमें कह दिया प्रैक्टिकल करके दिखाओ और ये करके दिखाना है, ये डाटा देना है, हम उस पर गौर ही नहीं कर रहे। हमें कोई मतलब नहीं क्या आंसर आने वाला है, क्या होने वाला है, बस हमने 2 बूंद डाल दी ज़िंदगी की और बोले आ गया आंसर। कोई मतलब नहीं है, मतलब केयरलेसनेस की वजह से जो
एरर आता है उसको क्या कहते हैं, केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आए उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर। यहाँ तक बात समझ में आई रही सभी को भी, केयरलेसनेस की वजह से जो आए उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर। तो देखना एरर सीखना है, अभी तो ये थ्योरेटिकल है, कुछ भी नहीं था, अभी आगे आगे समझ में आएगा क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ तक समझ में आया सभी को। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में डिफरेंस है, उसी को एरर कहते हैं। प्रैक्टिकली डाटा कुछ आ रहा है और हम थ्योरेटिकल कुछ और ही निकाल रहे हो, तो कुछ कमी आ गई ना, कमी को ही क्या कहते हैं रे, एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम की वजह से आने वाले एरर को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर जिसका कारण ही नहीं पता, किसी वजह से आ रहा है उस कारण को पता ही नहीं है और फिर भी कोई एरर आ रहा है तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको फिनिश नहीं कर सकते। एक है हमारी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं रे, ग्रॉस एरर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक बताओ? तो आ जाओ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरर को, बुक में देखा हो कहीं भी देखा हो, मैं बताता हूँ आपको। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, देखो जरा। जैसे कभी भी एरर लिखा मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, जैसे ए है, ए में कोई कमी, ये तो रियल वैल्यू है, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस है डेल्टा ए मिलेगा, प्लस में प्लस माइनस ए डेल्टा ए, ये तो एक्चुअल है, रियल वैल्यू है। और ये क्या है रे, डाउटफुल, या फिर जो एरर है वो कमी है, वो इतनी है, या तो इसमें इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई मिलेगी या इसमें से इतनी घटी हुई मिलेगी, इसमें या तो ज़्यादा मिलेगी या फिर कम मिलेगी, इसी को हम क्या कहते हैं रे, एरर वैल्यू। ठीक है, अब हम सीखते हैं एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, मीन एरर कैसे निकालते हैं, चलिए सीखते हैं थोड़ा सा। एक होता है मीन एरर, मीन एरर। मीन कैसे निकालते हो? चार चीज़ें हैं तुम्हारे पास, जैसे मान लो कोई भी 5 पॉइंट मान लेते हैं, x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, ऐसे। ठीक है, चार चीज़ें, चार, सिर्फ चार। ठीक है, 4 वैल्यू। तो इनका मीन निकालना, तो मीन का पहले तो सिंबल होता है वो x के ऊपर बार लगा दो। ठीक है, ये मीन का सिंबल है। तो मीन निकालना, तो मीन कैसे निकालते हो रे तुम, जितनी भी संख्याएं तुम्हें दी गई है, जितने नंबर तुम्हें दिए गए हैं उनका क्या कर दो रे, सम, उनका क्या कर दो, सम कर दो। जितने भी नंबर है उनका क्या कर दोगे रे, सम कर दोगे, कर दिया। और जितने हैं वो टोटल कितने हैं, 4, तो 4 से डिवाइड कर दो। ये क्या आ गया रे इनका, क्या आ गया इनका, ये एरर। कौन सा एरर, मीन एरर। यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये आंसर आ जाएगा कौन सा, मीन एरर का आंसर आ जाएगा, मीन एरर। यहाँ अगर ये 5 वैल्यू होती तो नीचे क्या आ जाता रे, 5, 10 होती तो 10, 20 होती तो 20 और n होती तो n। ठीक है, तो ये फार्मूला समझ में आया सभी को, कैसे बनाया गया है रे? कोई डाउट है क्या इसमें? मान लेते हैं आपको वैल्यू दे दें, अभी रुको, एब्सोल्यूट मीन एरर, एक और सीख लो, एब्सोल्यूट मीन एरर, यहाँ समझा दो, एब्सोल्यूट मीन एरर। अब न्यूमेरिकल करेंगे ना इन पे बहुत सारे। सेकंड है एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, इसको लिखते हैं हम डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स से लिखते हैं। तो इसमें क्या करना होता है देखना, पहले एब्सोल्यूट मीन मत निकालो, ईच वैल्यू का एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा, हर एक का अलग अलग एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा। मान लो इसका आंसर क्या था ना, एक्स बार, एक्स बार में से जो मीन आया था, जो मीन का आंसर आया उसमें से एक, हर एक को घटा घटा के देखो, x1 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा x1 आ गया। ठीक है, डेल्टा x2 आएगा तो कैसे आएगा रे, x बार में से कितना घटा दो, x2 घटा दो। डेल्टा x3 कैसे आएगा, x बार में से x4 को घटा दो। और डेल्टा x4 कैसे आएगा, x बार में से कितना घटा दो रे, x5, ऐसे घटाते चले जाएंगे। अभी फिलहाल तो इतने ही आएंगे ना, इतने डिफरेंस आएंगे क्योंकि 4 ही वैल्यू दी थी मैंने। कोई डाउट है क्या इसमें? पहले को घटा दो, दूसरे को घटा दो, तीसरे को घटा दो और फिर चौथे को घटा दो, x बार माइनस x4। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, किसी प्रकार का? तो देखना इसका जो मीन आएगा वो वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 अपॉन में 4। और इसी को क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट मीन
एरर। क्या कहते हैं रे? एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन एरर दोनों निकालने आगे तो एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे भाई सभी। आ जाओ, क्वेश्चन है कोई भी वायर है या कोई भी रीडिंग है, हमने अलग अलग रीडिंग ली, कोई भी स्केल है उसके दौरान, तो रीडिंग है उनकी वैल्यू मैंने दे रखी है। रीडिंग क्या क्या आई रहे? 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू है, 5 वैल्यू है। फाइंड मीन एरर एंड एब्सोल्यूट मीन एरर। मीन एरर करिए भाई। एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन एरर दोनों बताइए जल्दी 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 भाई, अभी करके दिखाओगे सभी। एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट मीन एरर दोनों अभी आपको करके दिखाने हैं। ठीक है, करो। करो करो, इसका आंसर आया क्या कुछ रे? ऐसा कुछ भी, चलो ये तो अलग हो जाए। चल यहाँ आ जाओ, पहले ये आंसर है ना अपना, इसी से पे आ जाओ, इसी पे मीन एरर निकालना। मीन एरर का मतलब क्या है? इन सब का सम अपॉन मीन के जो इतना नंबर है, नंबर कितना है 5, तो देखना x बार निकालना मीन एरर 5.0 प्लस 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 अपॉन 5। ये 26 आ गया, कह रहे कितना आ गया? 26 आ गया पक्का, 26 अपॉन 5। ठीक है, ये कितना आ गया रे? 5.2 आ गया क्या? पक्का कंफर्म हो गया क्या सभी का? आ रहा है क्या? ये तो आ गया। अब ये निकालने हैं मीन एब्सोल्यूट ईच टर्म का और फिर पूरे का कंफर्म करना। तो डेल्टा x1 कितना आएगा रे? डेल्टा x1 जो आंसर आया उसमें से इसको घटाओ, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 0.2। नेक्स्ट डेल्टा x2 देखना, 5.2 में से कितना? 5.1, 5.1 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा रे? 0.1। डेल्टा x3 5.2 में से कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे? 5.2 ही करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0। नेक्स्ट डेल्टा x4 क्या आएगा रे? 5.2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 5.3 तो कितना आएगा? माइनस का 0.1। ठीक बात है क्या? माइनस का 0.1। और एरर में एक बात और बतानी है, कभी भी सब्सट्रैक्ट माइनस का साइन कम कभी भी यूज नहीं होता जिंदगी में। 5.2 माइनस 5.4 कितना आ जाएगा? माइनस का 0.2। माइनस के दो आंसर आए ना। अब जो ये निकालना हमें, ये मीन एब्सोल्यूट, इसमें वैल्यू रखेंगे पाँचों। मीन एब्सोल्यूट में वैल्यू रखेंगे कैसे रे? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 ये रखेंगे और इनका सम 5 से फिर डिवाइड करेंगे। तो देखना 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 माइनस 0.1, पर एरर में कभी भी माइनस नहीं होता, रीजन भी बताऊंगा क्यों नहीं होता। प्लस 0.2 अपॉन माइनस को भी क्या कर दिया हमने? प्लस करके ऐड कर दिया और अपॉन में 5। ये कितना हो गया रे टोटल? 0.6 अपॉन 5। ये कितना हो गया? 0.15। कितना हो गया रे? 0.15। एरर कितना है? 0.15। अब इस बात का रीजन बता दूं क्यों माइनस वाले को प्लस किया। मान लो कोई स्क्वायर है या कुछ भी है, हमने लेंथ, एक चीज की लेंथ भी मेजर करी और विड्थ भी, दोनों मेजर करी, ब्रेथ और लेंथ दोनों मेजर करी। लेंथ में एरर मिला कुछ, मान लेते हैं x1 मिला, और विड्थ में कितना मिला रे? x2 मिला। फिर मेरे से पूछा गया टोटल कमी कितनी होगी? टोटल है कमी कितनी होगी? मैं बताओ उनको घटाऊंगा या जोड़ूंगा? कमियों को जोड़ूंगा या घटाऊंगा रे? एक लेंथ में कमी देखी गई वो x1 थी, विड्थ में देखी गई उसी चीज़ की विड्थ में देखी गई वो x2 थी। तो मेरे को पूछा गया टोटल कमी बताओ, तो मैं यही कहूँगा ना x1 प्लस x2 टोटल कमी आई है। या फिर उनको घटा दूंगा, दो कमियों को देख के कह दूंगा इसकी तो नेग्लेक्ट होगी, अब इसमें कमी नहीं रही। ऐसा नहीं, वो जुड़ती चली जाएंगी। गलतियाँ करोगे, कमियाँ करोगे, वो हमेशा ऐड होती जाएंगी। तो गलतियों से हमेशा बचो। तो बात समझ आ गई रे? हमेशा प्लस क्यों हो रहा है? प्लस ही होगा। एरर गलती, एक गलती है तो दूसरी उसमें ऐड होगी, नहीं कि पहले वाली गलती
गलती दूसरी गलती करते ही बोला तो माफ़ हो गया तेरी, तो तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, गलतियाँ 2 बार कर दी और वो सब्सट्रैक्ट हो गई, ऐसा नहीं होगा, वो ऐड हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? आंसर आ गया भाई? अब आ जाओ थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं, एलोबरेट कर देते हैं। कैसे देखना, अब मैं पूछ लेता हूँ फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है फ्रैक्शन, कितना एरर आया इसके फ्रैक्शन, इससे कितना आया। तो देखना इसको निकालते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार, क्या मतलब मीन एब्सोल्यूट, देखना रहे इधर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन एरर। मीन एब्सोल्यूट कितना आया 0.15 और ये कितना आया था रे 0.52 था या 5.2 था, यही था ना। तो इसको सब यहाँ से कैंसिल आउट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर ये आंसर आ जाएगा जो भी सोल्व करोगे। एक पूछता परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन एरर इनटू 100 कर देना, परसेंटेज में क्या रे 0.15 अपॉन में 5.2 इंटू 100, जो भी आंसर आएगा वो निकाल देना। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? लिखो इनको सभी को भी, इन वैल्यू को जल्दी जल्दी लिखते चलो साथ ही साथ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए रजिस्टर का, हाँ जी लिखा। एक क्वेश्चन और करके दिखाओगे इसी चीज से रिलेटेड, आ जाओ। तो क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है हमें नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पर मैं तो वैल्यू दे रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए अभी। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, ग्लास का अलग अलग होता है, म्यू से इसको डिनोट करते हैं, बाद में बातें करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स नाम की यूनिट आएगी जब 12th में, जब कभी डिस्कस करेंगे। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन है 1.32, 1.34, 1.36, 1.38, ये वैल्यू गिवन है। फाइंड मीन एरर एंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर। करिए भाई क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखो भाई 1.32, 1.34, 1.36 और 1.38, इनका मीन एब्सोल्यूट मीन निकालना है। पहले तो मीन निकालना, तो 1.32 प्लस 1.34 प्लस 1.36 प्लस 1.38, यही वैल्यू है। अपॉन में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रे, इनकी वैल्यू आ जाएगी 5.40, यही आ रहा है क्या? अपॉन 4 आ रहा है भाई। अब 4 पे कट करो, ठीक है भाई 1.35 आ गया आंसर। 1.35 आने के बाद अब 1.35 में से सबको सब्सट्रैक्ट करना आना हर एक को। डेल्टा x1 आ जाएगा कितना, 1.35 में से कितना आ जाएगा रे 1.32, तो कितना आएगा 0.03। नेक्स्ट डेल्टा x2 कितना आएगा, 1.35 में से कितना सब्सट्रैक्ट करें 1.34, कितना आया 0.01। डेल्टा x3 कितना आएगा, 1.35 में से सब्सट्रैक्ट करो 1.36, तो कितना आया 0.01 माइनस का, ठीक है। और डेल्टा x4 आएगा 1.35 में से सब्सट्रैक्ट करो 1.38, तो माइनस का 0.03 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक डेल्टा x निकालना है टोटल, तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 सबको जोड़ दो इनको, पर माइनस साइन को भी प्लस करके ऐड करना, मैंने ये बताया था कह रहे माइनस साइन को भी प्लस करके ऐड करना है। क्यों करना है ये रीजन अभी भी बताया था ना, एरर कमियां कभी घटती नहीं, वो हमेशा जुड़ती चली जाती हैं। तो देखना ये कितना आ गया 0.08 हो गया ना, अपॉन 4 कितना आ गया रे 0.02। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? 0.02। तो देखना आप फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, परसेंटेज निकाल देते हैं। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे आएगा रे, इंटू 100 करना होता है ना, डेल्टा x अपॉन में x बार इंटू 100। तो देखना डेल्टा x कितना है अपना 0.02 अपॉन 1.35 इंटू 100, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 पे कट कर दो रे, ठीक है।
ठीक है भाई, 40/27 अप्रोक्स 1.48%। ठीक है भाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को किसी प्रकार का? देख लो, अभी कोई डाउट है तो बोल सकते हो, अभी भी सही चल रहा है क्या, समझ में आ गया? अब बात करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ एरर। एरर कैसे बढ़ता है, एरर कैसे बढ़ता है, कमियां बढ़ती कैसे चली जाती है। एक बार झूठ बोल दो, उस झूठ को छुपाने के लिए एक और बोल दो, और जो अब बोल लिया उसको छुपाने के लिए एक और बोल दो। तो मतलब झूठ बोलते ही रहो जिंदगी भर, तो झूठ को छुपाओगे तो कमियां बढ़ने लग जाएंगी। मतलब उस पहले वाली कमी को छुपाने के लिए दूसरी कमी बोली गई, और दूसरी कमी में तीसरी ऐड, और कमियां कभी घटती तो है नहीं, और कमियां हमेशा क्या होती रहती हैं, ऐड होती रहती हैं। ठीक है, इसलिए एरर प्रोपगेट कर जाता है, बढ़ जाता है। चलो उसको समझते हैं कैसे प्रोपगेट करता है। आ जाओ, यहाँ तक समझ में आया कैसे भी करें? ठीक है, माहौल सही चल रहा है तो देखना ज़रा इसके बाद की बात। अब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्या क्या बातें करेंगे, डिवीज़न। एडिशन प्रोपगेट कैसे करता है वो बता रहा हूँ। एडिशन, मान लो हमें कोई चीज़ ऐड करनी है, तो ऐड करनी है तो वो कैसे की जाएंगी, जैसे a = b + c। तो एरर को कभी भी लिखना होना तो तरीका क्या है, डेल्टा a/a = डेल्टा b/b प्लस डेल्टा c/c। ये आंसर आ जाएगा एडिशन का। मान लो कोई भी a b c x y z कुछ भी हो सकता है। अब हम सब्सट्रैक्शन के लिए बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन मान लो a = वही b - c था, तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, एरर लिखने जा रहे हैं। तो एरर में कभी माइनस साइन आता क्या, मैंने बताया था नहीं आता। तो इसके लिए भी क्या लिखा जाएगा रे, कमियां तो हमेशा जुड़ती चली जाएंगी। कोई डाउट है क्या आंसर सेम ही आ रहा है, एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन, क्योंकि कमियां हमेशा जुड़ती हैं। बात समझ में आई भाई सभी को? तो ऐसे ही अब कोई सोच के बताएगा मेरे को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या आने वाला है, बताएगा कोई? देखो भाई, ये समझ में आया सभी को? अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन देखना जरा, a = b × c है, b और c का मल्टीप्लिकेशन है, पर कमियां तो हमेशा जुड़ती हैं। डेल्टा a/a = डेल्टा b/b प्लस आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में भी डेल्टा c/c। ये बात समझ में आई भाई सभी को? प्लस होता है। नेक्स्ट डिवीजन में देखना, a = b/c है, तो ऊपर जाके c माइनस होना चाहिए ना वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग, पर ऐसा कभी एरर में होता ही नहीं है। वो तो हमेशा क्या होता चला जाता है, ऐड होता चला जाता है। बात समझ में आ रही है? अब मैं तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ जिनके आंसर तुम्हें निकालने हैं। जैसे देखना, ये बातें समझ में आ गई क्या सभी को? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है। मतलब प्लस हो तो भी ऐड हो जाएगी एरर के साथ, माइनस हो तो भी ऐड हो जाएंगी, और ऐसे इनका लिखना आ गया। मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस, और डिवीजन हो तो भी उसमें साइन क्या आता है, एरर में सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन आता है। पर मान लो ऐसा हो, पावर की फॉर्म में हो, कोई पावर हो, जैसे a = b⁴n। अब एरर निकाल, क्या होगा, डेल्टा a/a = पावर आगे आ जाएगी और डेल्टा b/b। अब किसी को कोई डाउट है? आगे मान लेते हैं और थोड़ा सा टफ करते चलते हैं। मान लेते हैं a = c² d√/b की पावर 3/2। अब बताओ इसका कैसे लिखोगे? इसका एरर लिख के दिखाओ मेरे को अभी फिलहाल। लिख दोगे? ये क्वेश्चन करने के बाद ये समझाओ, y = ab/c। y = एक और कर दो, ab/√cd।
ये करके दिखाओ क्या होगा माहौल। कॉन्सेप्ट जहरीले होते जा रहे हैं धीरे धीरे, देखते चलो। डेल्टा ए बाई ए हमें निकालना है, इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी डेल्टा सी बाई सी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, पावर आगे आ गई और डेल्टा सी बाई सी। प्लस में इसके ऊपर पावर कितनी है रे, हाफ है ना, तो हाफ पावर आगे आ गई और डेल्टा डी बाई डी। अभी कोई डाउट? और मैंने कहा था डिवीजन में हो तो भी ऐड ही होना ऊपर जाके। प्लस पावर कितनी है 3/2 डेल्टा बी बाई स्मॉल बी लिख लो यार, डेल्टा बी बाई बी। अब कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? तो इसको लिखाना सिखा दिया ना मैंने, तो इनको दोनों को और करके दिखाओ मेरे को। यहाँ सही है, ऐसे लिखो। करो भाई जल्दी करो जल्दी। करो करो। हाँ जी, एरिया भी निकालना सिखाएंगे, वॉल्यूम भी सिखाएंगे। उससे पहले ये डिस्कस करेंगे, ये कर लेते हैं पहले, आसान है। डेल्टा वाई अपॉन वाई हमें निकालना है, तो क्या होगा, ऐड ही तो होगा। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस, ये ऊपर जाके माइनस होना चाहिए, पर माइनस तो एरर में कभी हुआ ही नहीं आज तक। ये बात समझ में आ गया सभी को? अब इसका करके दिखाओ रे, क्या आया आंसर, कर दिया गया ये, देखना। डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस बी के लिए डेल्टा बी बाई बी प्लस, अब इसकी पावर कितनी है, दोनों की पावर हाफ हाफ है, तो हाफ डेल्टा सी बाई सी प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी, और इसके लिए भी प्लस हाफ डेल्टा बी बाई डी। बात समझ में आई रहे? यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? सही चल रहा है? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके लिए बताओ क्या करोगे, एरिया और वॉल्यूम खुद करके दिखाओ भाई। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन दोनों के लिए करके दिखाओगे अभी मेरे को क्वेश्चन, पूरा पूरा करके दिखाओगे। करो भाई जल्दी करो। कर रहे हो कह रहे? फिर मैं थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जहरीले करता जाऊंगा और समझ में आते जाएंगे। फिर ये करना, ये हो गया। जल्दी जल्दी करो। हाँ, तो इसके लिए कुछ डिस्कस कर लें। डेल्टा ए अपॉन ए इजिकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो डेल्टा एल बाई एल अपॉन प्लस में या गुणा में लिखूँ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखूँ या प्लस प्लस डेल्टा बी बाई बी। कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट के लिए लिखो अब डेल्टा वी बाई वी इजिकल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। कोई डाउट है इसमें? एक और करके दिखा दो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इन पे, ठीक है? ये और करके दिखा दो मेरे को, अभी तुम्हें ही करना है भाई, ये करके दिखाओ जल्दी जल्दी। करो करो जल्दी जल्दी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। करो भाई। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये हुआ रे। डेल्टा पी बाई पी देखना क्या लिखा, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 4 आगे आ जाएगा डेल्टा बी बाई बी प्लस 5 आगे आ जाएगा डेल्टा सी बाई सी। माइनस नाम की कोई चीज़ आनी ही नहीं। ये करके दिखाएंगे सभी।
देखो भाई परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना, ये लिख लिया अभी सभी ने, आ गया होगा समझ में। ये तो बिल्कुल आसान आसान सारे कॉन्सेप्ट, देखते चलो। परसेंटेज एरर निकालना ना, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या थी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो डेल्टा वी बाई वी इजकल टू डेल्टा एल बाई एल, प्लस आएगा ना, प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। देखना रहे इधर, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 लिख दूँ तो ये परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हो जाएगा ना, और यही निकालना ना परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। और इधर भी सभी के मल्टीपल में कर दूँ 100 तो क्या हो जाएगा यहाँ भी परसेंटेज एरर इन लेंथ, ये क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन लेंथ। पर इसको भी नहीं, हम पहले सबसे पहले और भी आसान कर दें, ये चीज़ निकालनी ना हमें। एक और शॉर्टकट था वो नहीं बता रहा, उससे पहले लॉन्ग कट से चलो। पहले ये समझ में आया तुम्हें, ये कैसे बनाया। अब देखना ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये जैसे लेंथ की है, ये एल है और ये डेल्टा एल है। ये क्या है रे, विड्थ है और ये डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या है, हाइट है और ये डेल्टा एच। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? तो देखना सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो, सीधा ही वॉल्यूम निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है रे ओरिजिनल 1, विड्थ भी कितनी है 1 और हाइट भी कितनी है 0.1। तो आंसर क्या आ गया वॉल्यूम का 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी है सेंटीमीटर 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 में गिवन तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वो नहीं कर रही यूनिट। यहाँ तक आ गया समझ। अब देखना डेल्टा वी बाई में वी है ना इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कितना है रे, डेल्टा एल 0.01 और एल कितना है 1, प्लस में डेल्टा बी कितना है 0.01 अपॉन में 1, प्लस में 0.1 अपॉन में 0.001, यही गिवन है ना। अब देखना यहाँ पॉइंट कट करो तो नीचे क्या आ जाएगा 100, यहाँ पॉइंट कट करो यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट करो तो नीचे तो 10 जाएगा और ऊपर ये उल्टा लिख दिया गया, अच्छा उल्टा लिख दिया। देखना 0.001 अपॉन में 0.1, तो ये पॉइंट कट होगा, नीचे क्या आ जाएगा रे 10 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक तो पॉइंट कैंसिल और एक 10 नीचे आ जाएगा। तो देखना डेल्टा वी बाई वी कितना आया था हमारा 0.1 इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/10। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है ना, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं। अब इनको देखना है क्या हो जाएगा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 0.001, एक और जीरो ले लो रे, कैलकुलेशन आसान हो जाए ताकि तुम्हारी। नहीं नीचे 100 ही आएगा ना, एक जीरो कट गई 3 जीरो तो 100 ही आएगा, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है जीरो लेने की भी, 100 आएगा। तो 100 कॉमन आ जाएगा ये सभी में 1/100 और प्लस में 3 बच गया क्या? कोई डाउट है क्या? यहाँ तक सही चल रहा है। पर हमें ये निकालने की जरूरत है नहीं है, अगर कोई पूछे भाई एग्जैक्ट वैल्यू वॉल्यूम की तो ये आ जाएगी, पर हमें परसेंटेज एरर निकालना ना। देखना डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कर दूँ, परसेंटेज एरर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/100 तो आया ही हुआ, गुणा में 3 और इधर मल्टीप्लाई 100 किया तो उधर भी मल्टीप्लाई 100, 100 to 100 कैंसिल। और परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना आ गया रे, एरर इन वॉल्यूम 3%, कितना आ गया 3%। ऑप्शन दिए जाएंगे ए 1%, बी 2%, सी 3% और डी 4%, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 3%। कोई डाउट है क्या इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। तो ये हो गया। तो इसी क्वेश्चन में अगर वो एरर पूछे, सिर्फ वॉल्यूम में एरर पूछे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, वहाँ जाके जो वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई हो जाती। एरिया का क्वेश्चन गिवन है, लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है, कितनी 0.2 और 0.4, 2 प्लस माइनस 0.2 और यहाँ भी 2 है प्लस माइनस 0.6। ठीक है, करो करो भाई करो। और इसका क्या निकालना रे, एरिया, डेल्टा ए निकालना है, फाइंड करो डेल्टा ए, करो भाई
कैसे निकालोगे डेल्टा ए? एरिया में एरर निकालना है, निकालो। कर दोगे रे? आ जाएगा? कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? और रिप्रेजेंटेशन भी किया करो रे। जैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे करते हैं ना। रिप्रेजेंट भी करके दिखाओ इसको, रिप्रेजेंट भी लास्ट में। जैसे देखना, ए निकाल लो सबसे पहले, तो एरिया निकालना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ओरिजिनल लेंथ ये है और ओरिजिनल ब्रेथ ये है, और इसमें डेल्टा एल ये है और डेल्टा बी ये है, यही है ना। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी 2 और ब्रेथ भी कितनी 2, तो एरिया कितना आ गया 4। ठीक, जो ओरिजिनल है वो 4 आ गया एरिया लेंथ ब्रेथ का। डेल्टा ए बाई ए इजक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसमें कोई डाउट है किसी को? एरिया के लिए डेल्टा ए निकालना है, अपोन में कितना है रे? वो 4 आ गया क्या? 4 मीटर, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर, 4 आ गया इजक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कितना है रे? 0.2 अपॉन 2 प्लस 0.6 अपॉन 2। देखना कितना आ गया? 0.1, और ये कितना आ गया? 0.3। तो डेल्टा ए अपॉन 4 इजक्वल टू 0.1 प्लस 0.3, कितना हो गया रे? 0.4। कितना हो गया? 0.4, और 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 0.4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा रे तुम्हारे पास? 4 इंटू 0.4 कितना आ गया रे? बोलो, 1.6 आ गया क्या? 1.6। कोई डाउट है इसमें? तो अब लिखेंगे, तो जो हमें वैल्यू लिखनी होती है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यही लिखना होता है ना रिप्रेजेंटेशन। ए कितना? 4 प्लस माइनस 1.6। कोई डाउट है क्या इसमें? ऐसे कर दोगे क्वेश्चन? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे। चलिए चलिए जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है समझ में? चलो तो डेंसिटी वाला क्वेश्चन देते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम ना। क्वेश्चन बना देते हैं इसी बात पे। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखना जरा। हमें क्वेश्चन में गिवन है मास, मान लेते हैं 40 ग्राम, और चेंज इन मास जो एरर कहते हैं, जिसको एरर कितना गिवन है रे? 0.4 ग्राम। कितना? 0.4 ग्राम। और वॉल्यूम हमें गिवन है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब, और चेंज इन वॉल्यूम हमें गिवन है, जो एरर है वो हमें गिवन है 0.01। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये गिवन है। फाइंड एरर इन डेंसिटी डेल्टा रो। बताइए, करिए भाई क्वेश्चन करिए, करके दिखाना आपको ये क्वेश्चन, और रिप्रेजेंट भी करना रहे। रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। डेल्टा रो प्लस डेल्टा रो प्लस माइनस डेल्टा रो करके दिखाओ भाई, ये क्वेश्चन कर दो अभी। एक क्वेश्चन और देंगे फिर। ये कर दो जल्दी कर दो जल्दी।
2 क्वेश्चन दे दिए मैंने तुम्हें, ठीक है, दोनों करने हैं आपको, अभी करके दिखाने, ठीक है। इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी करो भाई। आ जाओ तो। रो, डेल्टा रो बताना है तो पहले रो निकालने हैं। रो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओरिजिनल मास कितना है? 40। वॉल्यूम क्या है? 100। तो 40 अपॉन 100 कितना आ गया रे? 0.4। क्या आया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है क्या इसमें? ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब किया है, ये आ गया, बिल्कुल बढ़िया माहौल। डेल्टा, अब हमें रो इजकल टू क्या आता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब क्या लिखेंगे? डेल्टा रो अपॉन रो, डेंसिटी को रो बोलते हैं भाई, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। अब देखना, डेल्टा रो हमें निकालना है, रो हमें पता है, डेल्टा रो अपॉन रो कितना है रे? 0.4 अभी अभी आया। डेल्टा एम कितना गिवन है? 0.4। ओरिजिनल एम कितना है रे? 40 प्लस डेल्टा वी कितना है? 0.01 अपॉन में 100। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? चलिए तो आगे करिए। डेल्टा रो अपॉन में 0.4 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया रे? 0.01 प्लस 0.0001, यही हुआ क्या रे? यही हो गया शायद, देखना। यही हो गया, ठीक है भाई। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 0.0101, यही हो गया ना? यही हो गया, इनको ऐड कर लिया हमने, ठीक माहौल है, ठीक है भाई। अब ये डेल्टा रो इज इक्वल टू, ये 0.4 भी कहाँ चला जाएगा? उस साइड मल्टीपल में, और ये डेल्टा रो आपके पास आ जाएगा, जो भी आंसर आ जाएगा यही है। करके देख लो 1 मिनट के लिए, कंफर्म कर लो, कंफर्म ही कर लेते हैं। क्या कह रहे? 404 अपॉन में 50, तो देखना रे क्या आ जाएगा? 0.00404, ये आ जाएगा 0.00404। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रो प्लस माइनस डेल्टा रो ना, तो रो कितना आया था रे? 0.4 प्लस माइनस कितना? 0.00404। कोई डाउट? देख लो है तो। अब वो क्वेश्चन करके दिखा दो इसी की हेल्प से मेरे को, जल्दी जल्दी वो करके दिखाओ भाई। कर दोगे रे? कर दिया क्या? कुछ आया क्या? नहीं आया क्या? आया तो बताओ ना। आया क्या? कुछ आया क्या? नहीं आया क्या? ये रफ कर दूं? देख लो यार, नहीं आया तो माहौल गलत चल रहा है, देखो जरा। अच्छा यही करना है क्या? पहले आ जाओ फिर, देखो जरा। वायर है, लेंथ और रेडियस गिवन है, डेल्टा वी निकालना है। ये डेल्टा एल है, ये एल है, ये आर है, तो ये डेल्टा आर है। तो ये बताओ पहले तो, ये वायर कैसा? सिलेंडर है क्या रे? सिलेंडर है, और सिलेंडर की वॉल्यूम तो सभी को याद है यार, बताओ कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एल। क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एल। और एरर में कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, कांस्टेंट होता है उसकी कोई एरर में वैल्यू नहीं, क्योंकि ये फिक्स चीज़ है। इसमें कहाँ एरर है? एरर तो उसमें होगा ना जिसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल हो। ये तो वेरिएबल ही नहीं, फिक्स चीज़ है। कांस्टेंट में कोई एरर कमी होती है क्या? 5 है तो 5 ही रहेगा, तो इसमें कोई कमी नहीं, इसको तो छोड़ दो।
डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्या कर दिया रे, कांस्टेंट को कभी यूज नहीं करना। तो अब तो सब कुछ है ही ना, पहले v निकाल लेता हूँ। v इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर मतलब 0.1, 0.3 इंटू 0.3 आर स्क्वेयर इंटू एल, एल कितना गिवन है रे 0.1, तो ये कितना आ गया रे पाई इंटू में 0.09, ये आ गया क्या? ये आ गया क्या v, पाई इंटू में 0.09 पाई आ गया, ये तो v आया, ये यहाँ रख लेंगे बाद में, अभी तो चलते रहते हैं। 2 इंटू डेल्टा आर कितना जल्दी बोलो? 0.3, 0.01 और r कितना है 0.3, है ना। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक काम करते हैं, इस वैल्यू को 3 रख लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अपनी। 3 रख लो भाई उस वैल्यू को भी 0 ताकि कैंसिल आउट जल्दी हो जाए यार, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ भी नहीं। डेल्टा एल बाई एल 0.01 अपॉन 0.1, ठीक है। देखना भाई ये 3 से कैंसिल हो गया ना, 10 आ गया नीचे, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 नीचे आ गया। देखना क्या आ गया, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 2/10 प्लस 1/10। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यार, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 0.2 प्लस 0.1 कितना हो गया रे, 0. बोलो जरा 0.3, 0.3 डेल्टा वी अपॉन में v कितना था रे 0.09 पाई, ये और मल्टीप्लाई कर दो। क्या यही निकालना था क्या? आया समझ में कुछ? तो देखना कितना हो गया, आ गया क्या? कुछ समझ में आया? ऐसा कुछ हो गया, मतलब ये आंसर आ गया, बस हमें यही निकालना। डेल्टा वी पूछा तो रिप्रेजेंटेशन करनी तो कैसे करेंगे, v प्लस माइनस क्या डेल्टा वी, v हमने निकाल लिया ये रहा, और डेल्टा वी ये रहा, दोनों को रख दो, ये रिप्रेजेंटेशन है। कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें भी? अभी माहौल सही चल रहा है तो आगे चलें। मान लेते हैं एक क्वेश्चन y इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में अंडर रूट सी डी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे नीट में आए हुए क्वेश्चन, मेरे को वैल्यू तो एग्जैक्ट पता नहीं, पर हाँ ऐसा ही कुछ था, देख लेना वो जो भी थी। ए की वैल्यू गिवन है 2%, बी की वैल्यू गिवन, परसेंटेज एरर गिवन है, बी का परसेंटेज एरर मैं लिख रहा हूँ यहाँ, परसेंटेज एरर गिवन है रे, क्या गिवन है परसेंटेज एरर, ए में 2%, बी में कितना रे 3%, सी में 4% और डी में 9%, डी में कितना, डी में कितना 1% यार, ये गिवन है। चलिए जल्दी जल्दी करके दिखाइए, 1 नहीं इसको ले लेते हैं 2 ही कर देते हैं इसको भी 2%, ये गिवन है। अब करके दिखाना तुम्हें परसेंटेज एरर इन फाइंड, परसेंटेज एरर इन वाई, चलिए भाई जल्दी करिए, करो भाई करो, जल्दी करो, मैंने कुछ समझाया था उसी का यूज करो, कुछ ना कुछ तो जरूर समझाया जिंदगी में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जब तक तुम ये कर दो भाई। चलिए भाई ये क्वेश्चन और भी देना है क्या? हाँ क्यूब वाला और करवा देंगे, क्यूब वाला अभी करवा देंगे, तो उससे पहले ये तो करो, एक ऑप्शन वाला भी न्यूमेरिकल देना। हाँ जी यहाँ तक बताओ, कुछ हुआ या कुछ हुआ? देखना जरा, डेल्टा वाई अपॉन वाई × 100, मतलब परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है 100 इज इक्वल टू,
इनकी परसेंटेज गिवन ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू 100 करके उसने दे ही रखे हैं। तो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 ही उसने दिया, मतलब परसेंटेज दिया तो इंटू 100 दे ही रखा, ये सारा चीज़ दे रखा उसने। प्लस में 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 उसने दिया, इतना इतना दे रखा, कितना 3 दे रखा है। प्लस 1/2 आ जाएगा ना नीचे से, 1/2 पावर, प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 जो भी वो तो गिवन नहीं, प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। देखना रे, ये पूछा है परसेंटेज एरर इन वाई, एरर इन वाई इज इक्वल टू 2 इंटू में ये गिवन है इतना इतना, कितना गिवन है 2, प्लस में 3 इंटू ये इतना इतना गिवन है, परसेंटेज एरर इन बी कितना 3, प्लस में हाफ इंटू ये गिवन है कितना 4, प्लस में हाफ इंटू ये गिवन है कितना 2, 2 2 जा कैंसिल, ये 2 भी जा, तो कितना हो गया 4 + 9 + 2 + 1 कितना हो गया रे 16%। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है बता दो यार। आ गया, वो भी कर दो, करो जरा क्या होता है देखते हैं, करो तो जरा, होगा तो देखा जाएगा। करो करो जल्दी करो, कुछ तो होगा जिंदगी में। करो भाई करो, जल्दी करो। आया क्या रे? कुछ तो आया, नहीं आया? देख फिर देख, कुछ ना कुछ तो आएगा। नहीं आया या आया? नहीं आया या आया? देखते रहो, कुछ न कुछ ज़रूर होगा। और या देखो तो फिर प्रेशर का फार्मूला कोई बताएगा मेरे को क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, नहीं पता तो भी पता कर लो आज। फोर्स पर यूनिट है एरिया, फोर्स पर यूनिट है एरिया, ठीक है माहौल। तो देखना रे, परसेंटेज एरर इन पी, मतलब ये गिवन है डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100, मतलब ये भी गिवन है, ये पूछ रहा है, ये पूछा है, ये गिवन है, प्लस में एरिया। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। P इज इक्वल टू एफ बाई ए, एरिया क्या होता है? लेंथ, एल का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ एल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ प्लस 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा ना। परसेंटेज एरर इसका तो निकालना ही है। ये कितना गिवन है? डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 4 प्लस में 2 इंटू लेंथ कितनी है रे 2, तो आंसर कितना आने वाला है 4 + 4 कितना आएगा रे 8%। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? 8% आंसर आएगा। कभी मजाक में 6 कर दो, 4 + बोले 2 और ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होगा। यहाँ देख लो, हाँ हो गया भाई, सही चल रहा माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रही क्या? एक क्यूब वाला क्वेश्चन और था, ये भी करवा ही देते हैं। उससे पहले एक और करवा देते हैं। ये सिलेंडर कह दो, कुछ भी कह दो, ए बॉडी कोई भी, ए बॉडी मेल्ट, देन फाइंड मैक्सिमम चेंज इन, मैक्सिमम चेंज इन कौन सी क्वांटिटी में मैक्सिमम चेंज आएगा? देखना, पहला उसकी लेंथ में, बी उसकी एरिया में, सी उसके वॉल्यूम में, यहाँ कर देते हैं रेडियस में,
एरिया और वॉल्यूम, या फोर्थ ऑप्शन है सेम इन ऑल, सेम इन ऑल, क्या सभी में सेम रहेगा? बताइए जल्दी। एक बॉडी को मेल्ट कर दिया जाता है तो उसका मैक्सिमम चेंज किस में आता है रे, ऑब्जर्व किया जाता है? बताओ किस चीज़ में मैक्सिमम बदलाव आने की आशंका है? बताएगा कोई? बताओ बताओ जल्दी बताओ। कोई बात समझ में आई या नहीं आई? आया क्या कुछ समझ में? नहीं आया क्या? वॉल्यूम में होगा रे, क्योंकि इसमें तो आर है, डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा। एरिया में स्क्वायर हो जाता है पाई आर स्क्वायर, या 2 डेल्टा आर बाई आर, 2 टाइम हो जाएगा। और इसमें क्यूब होता है तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, 3 टाइम होगा ना। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। तो सबसे ज़्यादा चेंज किस में ऑब्जर्व होगा? वॉल्यूम में। बात समझ में आ रही भाई सभी को? पक्का कन्फर्म? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और एरर का शायद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और पता नहीं माइंड में आया तो और भी करवा देंगे। आ जाओ। ये समझ में आ गया ना? पक्का कन्फर्म? तो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्यूब है मेरे पास रे, एक है क्यूब है। क्यूब ऐसा ऐसा होता है क्या? कुछ ऐसा होता है, ठीक है। क्यूब है ये, ठीक है, मेरे पास है ये क्यूब, ठीक। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है रे? ए। क्या है? ए, ठीक है। मैंने दे दिया एरिया ऑफ क्यूब, ए दे दी मैंने, इसकी एज दे दी, एक किनारा ये है, ये बदलाव एक किनारे में, ठीक है। बात समझ में? तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? एरिया ऑफ क्यूब डेल्टा ए मैंने पूछा है, डेल्टा ए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा मैंने? चेंज इन एरिया, एरर इन एरिया, एरिया में एरर बताइए और रिप्रेजेंट करके भी दिखाइए, ऐसा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक एज लेंथ में इतना एरर है, ये उसकी एज लेंथ ए तो ये है, और डेल्टा ए क्या है? ये ए इज इक्वल टू 0.4 इंटू 24, कितना आ गया रे? 0.96। बात समझ में आई? या 9.6 आ गया डेल्टा ए, या 0.96 आ गया रे? देख लो आराम से, कितना आ गया? अपॉन में 10 जाएगा, हाँ ये आ गया, जो भी आ गया, ये आ गया समझ में भाई। अब देखना, डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को, कैसे करते हैं रे? ए प्लस माइनस डेल्टा ई, तो क्या लिखेंगे? ए की जगह क्या लिखेंगे? 24 प्लस माइनस 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट है क्या? सही है। तो यहाँ तक अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।